instructed to have a lot of dialogue, a lot of conversation. You can remember that the longest I was talking or Rebecca was talking was maybe 7-8 minutes at a time. तो ये जिस तरह से बनाया गया था ज़्यादा बोलने का नहीं था क्योंकि जिस तरह से मैम या रेबेका बात कर रहे थे तो 7 से 10 मिनट के बीच की ही बात कर रहे थे, बाकी एक्टिविटी आती थी या कुछ होता था ताकि हम देखना सुनना और करना साथ साथ हो जाए. So when you do the training, it's better if you don't talk so much, but you have dialogue with the participants. तो अगर जो आप ट्रेनर बनते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप ज़्यादा खुद नहीं बोलें, डायलॉग करें, मतलब बातचीत करें दूसरे से, जो आपके सामने आपके ट्रेनीज बैठे हैं उनसे बातचीत भी करें ताकि एक जो रिटेंशन है वो बढ़े. The other thing about adults is they learn better when they're encouraged, and when they say something, people give them positive feedback. So जो एडल्ट होता है उसको ये जो चाहता है कि एनकरेजमेंट मिले तो वो पॉजिटिव फीडबैक भी देता है. तो आप भी ऐसे ही अपना सेशंस भी ट्राई करेंगे. So this is sometimes a little difficult because somebody may say something that's not totally correct, but you have to say, this is what I heard you say, and I think it means this, and you can change it around a little bit. तो ये हो सकता है कि जब आप कोई बात सुनिए जैसे कि तो हो सकता है आप कोई अग्री नहीं करें उससे, बट आप उसे बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, मे भी हम ऐसे करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा. उसको सीधा बोले कि नहीं तुमने गलत बोला, इससे अच्छा है कि हम बोले अच्छा ऐसे करके देखते हैं शायद बेहतर हो. The other thing about adult learning is there should be sequencing, meaning that it makes sense for the different modules to be one after the other, and reinforcement from one module to the other. और जब हम एडल्ट के साथ कोई ट्रेनिंग करते हैं तो वो ज़रूरी है कि हम एक सीक्वेंस में यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस बना के चलें और फिर हम उसको वापस आएँ कि हमने पहले ये किया था, बाद में ये किया, तीसरे में ये किया, come back to it. तो सीक्वेंस एंड So if you do this training, don't change the sequence of the modules because you'll lose some of the training that is in this particular training. तो जो मैम आपको दे रहे हैं ये जो सीक्वेंस इन्होंने तैयार किया है इसी तरीके से ही चलेगा क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च इन्होंने किया होगा. अगर आप एक भी मॉड्यूल बीच में मिस कर जाते हैं तो उसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और जो सिखाना चाहें हो सकता है उसमें से कुछ मिस हो जाए. And finally, it's so important that people have a chance to practice what they've just learned. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों ने सीखा है उसको वो करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. So if you're running out of time during the training, don't cut the practice, cut the lectures. कुछ अगर आपको लग रहा है आपकी ट्रेनिंग में टाइम कम है तो जो आप बोलना चाह रहे हैं उसे कट करें, ये नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करानी है उसे कट कराएं क्योंकि प्रैक्टिस से ही मोस्ट रिटेंशन आएगी. And also feedback. So when people are practicing, giving them comments about what they're doing is very important. और फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो है आपने किया उसके बारे में मैं आपको अपने भाव बताऊँ कि आपने कैसे एज अ ट्रेनर मैं बताऊँ कि आपने कैसे किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. You remember that we gave you feedback on your ideas and also your action plans. जब आपके साथ मैम ट्रेनिंग कर रही थी उन्होंने आपको फीडबैक भी दिया और आइडियाज़ भी दिए. एक्शन प्लान का जब आपने किया होगा तो उन्होंने आपका एक का देखा होगा शायद किसी ने, पर उन्होंने आपको फीडबैक भी दिया. Did you find that helpful when we did that? आपको कोई मदद लगा उसमें, आपको लगा कि कोई फ़ायदा है? Yes. Yes. So this also gets to an issue when you're doing the SIL training, how many people you train at one time. तो इससे आप जब ये ऐसा ट्रेनिंग करेंगे तो कितने लोगों को एक साथ ट्रेन करेंगे इस पर भी फ़र्क पड़ेगा. If you have 25 people, you need at least 2 trainers, maybe even 3, so everybody can get some feedback in the group. तो अगर आपके पास 25 लोग हैं ट्रेनिंग करने के लिए तो कम से कम 2, अगर हो सके तो 3 ट्रेनर, ताकि हर एक ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड हो, हर एक ग्रुप को फीडबैक दिया जाएगा. If you have 10, you probably can just do it with one person. अगर 10 लोग हैं तो एक ट्रेनर कर सकता है, तो 10, 1, 25, 2 ऐसे करके चलेंगे. And when you give the feedback, it's always positive. So you tell people that they're doing a good job, but have they thought also about thinking of something else? जब भी कोई फीडबैक दे तो उसे अच्छे तरीके से बताएं, पॉजिटिवली बताएं, पर उनको ये भी कहें ठीक है ऐसे आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर ऐसे कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है अपनी एज ए ट्रेनर जो आप बात कहना चाहते हैं. So sometimes somebody may have an idea that you think, oh, I don't know if this is a great idea, but they're very passionate about it. You should encourage them to try and see what happens. अभी आपको जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो किसी ने बोला तो आपको हो सकता है एज ए ट्रेनर लगे कि यार ये
सही नहीं है जो ये कह रहे हैं, बट उसी टाइम उसको उस तरह से बोला कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रहे, तो उसकी जगह आप सुनो और सोचो कि मैं इसे कैसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगी, अच्छा ऐसे करके देखते हैं और ट्राई करके देखते हैं, शायद वर्क भी कर जाए। You can imagine how you would have felt yesterday if you showed us your action plans and we said, "Ooh, this is terrible, you can't do this." You would never want to be innovative again. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यही है कि जैसे आपने कल अपने एक्शन प्लान दिखाए, हो सकता है इसको देखते हुए आप बोलते हैं अरे ये क्या बेकार, ठीक है उसको, तो आपको कैसे लगता है, एनकरेजमेंट मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती ना। तो जब उन्होंने आपको फीडबैक दिया, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, कुछ बातें बताई भी, लेकिन आपको पता नहीं चला कि उन्होंने आपको कैसे बताई, इतने अच्छे से उन्होंने आपको फीडबैक दिया। The final piece I wanted to tell you is, remember when you were doing the activity yesterday about your different styles and what is a good meeting and what is a bad meeting? एक आपने कुछ सेशन किया होगा जिसमें अच्छी मीटिंग और बुरी मीटिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन करी होगी। So it will be important when you're trainers that you pull out the important pieces of the styles from that exercise so that the group understands what they were doing. तो एज ए ट्रेनर जो आपने वो एक्सरसाइज करी थी, उसमें से अच्छे पॉइंट्स आपको इनवाइट करें, याद रखने हैं, ताकि एज ए ट्रेनर आप उसको अपने जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। The more debriefing you can do, the more people present their ideas and you debrief, you ask feedback, you give them information, the more learning will happen. जितने लोगों से आप ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा फीडबैक देंगे, उतना आपको भी लर्निंग एज ए ट्रेनर आपको भी हेल्प करेगा। धीरे धीरे करके आप भी एज ए ट्रेनर ग्रो करेंगे। Okay, so we're going to move into some exercises. Before that, do you have any other questions about how SIL was organized? तो अभी हम जो बात करते थे हम थोड़ा एक्सरसाइजेस करेंगे, बट उससे पहले जो अभी हमने बात करी एज अ ट्रेनर कि SILM प्रोग्राम कैसे फंक्शन करेगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, सीक्वेंस के ऊपर, एडल्ट प्लानिंग के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बताएं। कोई भी क्वेरी है? Okay? Okay. If you think of anything, I'll give you my card. Oh, sorry. जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो हमें मतलब अगर हमने तो एनालाइज कर लिया अपने आप को कि कैसे पता लगाएंगे हम अपने बारे में, बट हमें सामने वाले पर्सन का अगर हम उससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल। So she's asking that now I know what my communication style is, but while she's interacting with somebody for the first time, how would she come to know the communication style of other person? So do you remember when we did the piece about communicating with other styles? That was after the meeting exercise. It was, yeah. आपको याद है कम्युनिकेशन स्टाइल जो शायद डिस्कस हुआ होगा, मीटिंग स्टाइल के ऊपर कुछ बात हुई होगी। So when you're not sure of somebody's style, you have to observe them to watch how they like to get information from you. तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसे ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कि वो बात कर रहा है तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल रहा है, कैसे आपसे कोशिश कर रहा है इन्फॉर्मेशन निकालने की। So if they're action and they say, just give me the information, I'll look at it and make a decision, you then know their action. अगर वो आपसे कहता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, मैं देख लूँगा और मैं कर लूँगा, मैं उसके ऊपर डिसीजन ले लूँगा, तो आपको पता चलेगा कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह का है। Right. So if their concept and they say this, I need more information, more questions, you kind of know then that their concept style. अगर वो कॉन्सेप्ट स्टाइल में है तो वो आपसे बोलेंगे अच्छा ये तो आपने दिया और बताइए इस बारे में, और बताएं क्या कर सकते हैं, और जानकारी दीजिए, तो वो कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट। So if they're people style, they want to talk to you, they want to have tea, want you to stay, you can say from that particular style. तो शायद तीसरा स्टाइल पीपल स्टाइल होगा, तो उसमें वो आप बैठ के बातचीत करना चाहेंगे, चलो चाय पीते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो पीपल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप ऑब्जर्व करिए सामने वाले को कि वो किस तरह से आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। And the idea, of course, you come in, they're very open, they like to hear what you have to say, but they have all these big ideas sometimes and you're not sure what they're talking about. Yeah. और आइडिया टाइप की जो कम्युनिकेशन होगी वो आएंगे, बहुत बातें भी करेंगे और अलग अलग बातें करेंगे, वो समझ में भी शायद नहीं आएगा कि किस तरफ जा रहे हैं, बट वो बहुत सारी बातें क्योंकि उनका सारा कम्युनिकेशन आइडिया होगा। So you don't know for sure the first time you're working with somebody. You have to try different things and see what works, and then you can determine their style. तो ज़रूरी नहीं है पहली बारी में ही समझ में आ जाए, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, सोचिए आगे वाला किस तरह से आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और उस बेसिस पे आप पता लगा सकते, काफ़ी हद तक पता लगा पाएंगे इसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है।
So I cannot tell right away from just meeting you what your style is. I have to work with you a little bit, and then I know have a better sense of that. तो एकदम से देखते ही कोई किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं पता कर सकता। थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, एक्सपीरियंस से सारा समझ में आएगा कि सामने वाले का कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। And it's hard to tell in a more formal situation. It's easier to tell in a more relaxed situation. तो जब फॉर्मल सिचुएशन मीटिंग कर रहे हैं, आप फॉर्मली बैठे हुए हैं, तब दिखाना, तब पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि पहले से सामने वाले को शायद पता होगा कि मुझे किस तरह से बात करनी है। बट जो इनफॉर्मल सिनेरियो होता है, जब आप वैसे ही बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उस वक्त ऑब्जर्व करिए उस पर्सन की उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, क्योंकि वो जेन्युइन स्टाइल होगा। So one good thing to do is practice it, take it home to your family, and try to determine their styles. प्रैक्टिस करिए, एक बंदे को पकड़ लीजिए फैमिली में और उससे बात करिए और उसको बताइए कि अच्छा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा है, अपने दोस्तों से करिए, फैमिली से करिए। So my husband is a concept style, which means he likes to study everything in great detail. सो इनकी जो हस्बैंड है वो कॉन्सेप्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हर चीज़ का एक एक ब्यौरा चाहेंगे कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे। So if we have to buy a new car, we have to buy a new car. I just want to go out and buy the car. My husband wants to study everything about all of the cars and look over several months before we can make a decision. सो जब ये गाड़ी खरीदी थी तो सुंदर का था कि चलो जाएं और गाड़ी खरीद के आ जाएं, कोई ऐसा नहीं था। और जो इनके हस्बैंड थे वो जान जाते क्या है इसके बारे में, क्या है इसके बारे में, तो उनका इंटरेस्ट था, वो हर उस बारे में जानना चाहते थे। Yeah. So this is how you learn. तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सामने वाले की कम्युनिकेशन स्टाइल। Good question. Any other questions? Okay, so now you're ready to be trainers. I'm going to give each team an exercise, and they're going to do this exercise with the entire group. एक हर एक टीम को एक एक्सरसाइज दिया जाएगा और वो एक्सरसाइज हम पूरे ग्रुप के साथ करेंगे। Does that sound okay? You cannot make any mistakes. Whatever you do will be great. आप जो भी करेंगे वो सही होगा, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ करूँगा और गलत हो जाएगा, मैं कुछ करूँगी वो गलत हो जाएगा। आप अब ट्रेनर्स हैं, आप जो भी करेंगे कॉन्फिडेंस से करिएगा। So we'll give you 15 minutes as a team to prepare to do this exercise with the entire group. आप सबको 15-15 मिनट दिए जाएंगे एज अ टीम, ये एक्सरसाइज पूरे ग्रुप के साथ करेंगे। That sound good? Okay. You all have different exercises. सबकी अलग-अलग एक्सरसाइज है, किसी की एक जैसी You है। are problem solving. हर पॉइंट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। अगर तुम्हारा राइट पॉइंट है 1 मार्क्स, अगर गलत है तो 0। ये कंपटीशन की तरह है। एक ग्रुप में एक ही हाँ, एक ग्रुप में हाँ, एक ग्रुप में एक ही बनेगा। एक She's ग्रुप asking एक चार्ट whether बनेगा, individual has to एक do चार्ट it or बनेगा। team. As a team you have to do it. टीम भी करना है एक बस। आपने कितने भी फैक्ट और जो स्किल सीखे हैं ना ट्रेनिंग में, जो याद है, उनके बारे में ज्यादा लिखना, ठीक है? हाँ, So they can write what they learned during the training. Yes. या आपने 2 दिन में जो ट्रेनिंग्स किए ना उसमें आपने क्या क्या स्किल सीखे उसको करना। वो सारा बस 10 पॉइंट हो गए आपके। एक पॉइंट का टाइम बताओ। 20 मिनट 20 मिनट का टाइम है। 10 minutes to share. 10 minutes. 10 मिनट है आपके पास सिर्फ। हमारे पास एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक्शन प्लान के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसी में हमारा मेन पूरा जो हमारा सेंटर का हमारा जो काम करते हैं, एक्शन प्लान के थ्रू ही हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक्शन प्लान में क्या क्या जरूरी है? एक्शन प्लान में जैसे हमें बताया जा सके, एक पूरा हमारे पास एजेंडा होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए कि हम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व किसी कर रहे हैं, तो हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं।
टाइम लिमिट हमारे पास पूरी होनी चाहिए, टाइम किस टाइम तक पूरा करना है हमें। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन स्टाइल। तीन क्वेश्चन हो गए। अगर किसी को अपनी बात बतानी है तो उसके पास जाके इस तरह उसको कम्युनिकेशन स्टाइल है। सामने वाले की कम्युनिकेशन स्टाइल हमें पता अच्छा, होनी वो चाहिए। कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सी होती है? आइडिया स्टाइल किसी दूसरे का हो गया, पीपल स्टाइल हो गया, एक्शन स्टाइल हो गया, प्रोसेस स्टाइल हो गया। ये जो अच्छा, जो प्रोसेस स्टाइल वाले पीपल होते हैं उनको कैसे समझोगे आप? वो कुछ ज़्यादा सो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। तुम्हें कौन सा प्रोसेस टाइप। प्रोसेस में क्या करेंगे, सब ये जो भी आप उनके पास डॉक्यूमेंट लाए हो उनको एक करके देखेंगे। उनकी काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हमारे सेल्फ असाइनमेंट, अपने बारे में हमें जानना, हम कितने लीडर के करीब हैं, कितना हम उसके पास तक पहुंच पाएंगे। सेल्फ असाइनमेंट में ये था, और हमने देखा कि जो हमने सोचा था उसके बहुत करीब थे, उसके करने के बाद पाया हमने। नेक्स्ट ही और डन डन फास्ट अप इनोवेटिव आइडियाज। टाइम चेक कर रहे हैं आइडिया निकालना सेंटर पर अगर कुछ अलग करना है उसके लिए हमें नए नए आइडियाज। डन योर टाइम इज ओवर How many they have? हाउ मेनी दे हैव सेड कितने कितने 7. 7 Six. Okay. Good. Seven. Very good. हाँ, 7 पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कि लाइब्रेरी पहले ज़माने में 1930 से पहले कैसी थी और आज के समय में कैसी है। पहले लाइब्रेरी ऐसी थी कि बस किताबें होती थी, लाइब्रेरी में होती थी, बुक इशू करी और दैट्स इट। आज के टाइम में हमारे पास हर चीज़ है, लाइक जैसे मैम ने अगला पॉइंट थी ग्लोबल ट्रेंड्स, उसने समझाया था 3 ट्रेंड्स है, सर्विसेज फॉर एवरीवन, टेक्नोलॉजी और फ्रेंडली स्पेसेस। सर्विसेज फॉर एवरीवन का मतलब है कि हर तरीके के व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, लाइब्रेरी में सर्विसेज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हब के ज़रिए हम लोगों को उनके लोगों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे अगर कंप्यूटर्स हैं, किंडल है, तो लोग आके अगर कोई बुजुर्ग है तो अपने बच्चों से, अगर वहाँ विदेश में रहते हैं तो स्काइप के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात कर सकते हैं। तीसरा था फ्रेंडली स्पेसेस। लाइब्रेरी में हर तरीके के इंसान के लिए एक स्पेस, एक कॉर्नर अलग से होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की जैसे देखिए, इसमें ये 6 टॉपिक है: कमांडिंग, एफर्टिव, विजनरी, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग एंड कोचिंग। कमांडिंग में क्या होता है कि जैसे हम सभी सुनते हैं और फिर उसके हिसाब से ही कुछ लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और विजनरी और इसी बात है कम्युनिकेशन। जो आपका जो कौन 3rd पॉइंट चल रहा है ना, या कितने क्या है इसमें बताना। इसमें 6 टॉपिक है: कमांडिंग, एफर्टिव, विजनरी, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग एंड कोचिंग। तो कमांडिंग में क्या है कि जैसे हम सभी समस्या सुनते हैं और उसके बाद में कोई निर्णय लेते हैं, और चलो कोई नहीं, डेमोक्रेसी बता। डेमोक्रेटिक जो मिल करके हम समाधान करते हैं किसी चीज़ का, वो अच्छा ठीक है, ठीक कोई डेमोक्रेटिक जो सबको साथ से चलता है, सबको सुनता है। चलो नेक्स्ट अगला नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे सर ये है एक्शन प्लान। कम्युनिकेशन स्टाइल 4 तरीके के होते हैं: एक्शन, प्रोसेस, एक्शन, प्रोसेस, पीपल एंड एक्शन, प्रोसेस, पीपल, आइडिया। एक्शन जो कम सुनते हैं तुरंत एक्शन लेते हैं, एक्शन होता है जो हम लोग नोटबुक में सीखा था। प्रोसेस होता है जो थोड़ा प्रोसेस करके चलते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, फिर एक्शन कर लेते हैं। आइडियाज, प्लानिंग, अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो पूरा हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, ये डैनियल गोल में 6 स्टाइल कौन सी इनोवेशन वाली कौन 6 स्टाइल कौन सी है? विजनरी, हाँ कमांडिंग हाँ और डेमोक्रेटिक। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड्स के बारे में ट्रेंड्स सीखा। क्या है? ट्रेंड्स, सर्विस टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा ठीक है। वैल्यूज के बारे में कैसा होना चाहिए, वैल्यूज में क्या ट्रेनिंग में कहाँ सिखाता आपने? वैल्यू, एक्शन प्लान, हमारा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, ये वैल्यू
एक्शन प्लानिंग एक्शन प्लानिंग में मतलब कैसे कैसे प्लान बनाओ आपने 2 पॉइंट बना जैसे हमें एक गोल दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना था, तो हमें एक्शन लेना था कि हम इसको कैसे रेडी करेंगे। लिस्ट रेडी की हमने, हमें फंडिंग कैसे लेना, वो एक्टिविटी के थ्रू हमने लोगों ने किया। फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, जैसे लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इतनी डिटेल में नहीं पता थी, लेकिन हमें यहाँ आकर डिटेल ट्रेनिंग में कहाँ देखा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कैसे? जैसे वो प्रॉब्लम्स आई थी तो उनका शॉर्ट आउट किया हमने। अच्छा, एक ट्रेनिंग में एक चीज़ और हुई थी, आइस ब्रेकिंग वाली जो स्टाइल थी, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आइस बलून वाली और एरोप्लेन वाली और एक और वो स्टेप 1 बैक एंड फॉरवर्ड। डोंकी और कॉ। हाँ हाँ, एक मिनट, आपने जो यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक टाइम हो गया। कैट ग्रुप ने अपने एक्शन प्लान को बनाने में 6 मिनट का टाइम लिया था और चीता ने 10 मिनट का, हॉर्स का ने लिया था 5 मिनट। तो विनर इज कैट ग्रुप। और आज इस एक्टिविटी से हमने सभी ग्रुप ने जो हमने इस 2 दिनों में सीखा था उसका दोबारा रिवीजन हुआ और हमने और अच्छी तरह हमने भी सीखा। सबने सब डिफरेंट बताया था कि हमने ये सीखा, बहुत अच्छा लगा इस एक्टिविटी। बाकी सबने उस एक्टिविटी से काफ़ी कुछ सीखा कि जो मतलब पहले नहीं था वो आज उन्होंने उस एक्टिविटी and it can show that they have learned during the training very well. Yes, excellent. Very good job. Very good. Yeah. And Sunil, I must say, you asked questions, तुम बहुत questions पूछते हो इसमें. Yeah. As a trainer, you are very good. By profession, he is a teacher. Something about the team, asking, telling the icebreaker, and then moving around the room to see if you needed any information. Yeah. So मैम कह रही है कि उनको बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ग्रुप। आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन में बता के यहाँ खड़े नहीं हो गए, हर ग्रुप के पास गए, पूछा कि आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, बताया, तो बहुत अच्छा, आपका रोल बहुत अच्छा। They kept track of time and they also asked questions, so they didn't just listen to what you were saying, they were also engaged with you. तो इन्होंने टाइम का भी ट्रैक रखा, आपसे क्वेश्चन भी पूछते रहे बीच में। तो जो एक अच्छे ट्रेनर, क्वेश्चन क्यों पूछते हैं हम, ताकि हम लोगों को पता चलता रहे सामने वाले को कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। The only thing I would change about what you did is when you were talking with the groups, you had your back turned to the other groups and then they couldn't hear what was going on. तो बस एक चीज की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे थे तो दूसरा ग्रुप कुछ नहीं देख पा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ग्रुप उस वक्त उस गेम में है। तो आप जब भी किसी एक ग्रुप से कर पाए बात करें, दूसरे ग्रुप को भी पता होना चाहिए कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, तो आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। So it's always better to be at the front of the room and then you can make eye contact with everybody in the group, which is important to maintain their attention. तो सबसे अच्छा है कि आप फ्रंट में खड़े हो जाओ and then you can discuss with everyone. Yeah, but other than that, perfect. Very good job. Thank you. Yes. Okay, problem solving. Every day some parents come to leave their young children alone in the library. Librarians and staff then have to take care of the children. Every day मतलब हमारी प्रॉब्लम है कि हर दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइब्रेरी में लेके आते हैं और वो उन्हें वहीं पे ही छोड़ जाते हैं और स्टाफ और लाइब्रेरियन उनको संभालते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ये है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? कितने पॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम है? सॉल्व द प्रॉब्लम। हर दिन पेरेंट्स ना अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं लाइब्रेरी में और उन्हें वहीं पे ही छोड़ जाते हैं और लाइब्रेरियंस और स्टाफ को बोलते हैं कि इनको वहीं पे रखें और इनकी केयर करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें वो निकालना है।
आपने लिख लो और फिर जब पूछेंगे तो बता दो। बस एक प्रॉब्लम 2 3 4 जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं है, जैसे हम प्रॉब्लम ही सॉल्व करते थे तो एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें अब आप बताओ। टाइमिंग प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, स्टाफ मेंबर, केयरलेस, रिस्पांसिबिलिटी। Problem Is it blaming or responsibility? blaming कर रहे हैं। ये blame कर रहे हैं या responsibility दे रहे हैं? कौन से point पे तुम आज बताओ उनको। सुनो कौन से point में था? कौन क्या था second point? So they are saying, बताओ इन सबूत को। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ब्लेम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, क्या बताना चाह केयरलेस, ये आप ब्लेम कर रहे हो ना कि केयरलेस पूरा स्टाफ है तो वो ब्लेम मतलब ठीक है। टाइमिंग प्रॉब्लम, स्टाफ मेंबर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So with timing, they are taking the responsibility. You can improve the solution. Information क्या gather करी? Third question हमें अपने स्टाफ मेंबर और हम सभी पहले टाइमिंग बेस्ट बनाना चाहिए, उसके अनुसार टाइम सेट करना चाहिए, उसके मम्मी पापा को बताना चाहिए ये टाइम है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को छोड़ो तो हमारे स्टाफ मेंबर को प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए टाइम करना चाहिए, एज ग्रुप बनाना चाहिए, उसके बाद बच्चे की इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें ECD ट्रेजर अलग से रखना चाहिए। Sorry? इसके लिए एक अलग से ECD टीचर। So we can appoint a separate ECD teacher. Good. Fine. Next. नेक्स्ट Please show by. सुनो उनका बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस और केयरटेकर का ना होना, और दूसरा जो है कि वो अवेयरनेस, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि माँ बाप को पूरा दिन सेंटर पे छोड़ कितना गलत है बच्चों के लिए। अवेयर नहीं है वो, अभी वो अवेयर नहीं है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अवेयर नहीं है, वो नहीं जान पा रहे कि कितना गलत है कि पूरा दिन सेंटर पर रहेंगे बच्चे ज़्यादा भी लगती है, उनको प्यास भी उनके लिए हर चीज़ जरूरी है कि आराम भी बच्चों को चाहिए, सेंटर पर रहेंगे पूरा दिन रुकेंगे। और एक जो है टाइम बाउंड नहीं है कि पूरा दिन सुबह 9 से 5 बजे तक बच्चों को पूरा दिन सेंटर पे रखना, कोई भी नहीं सकता ऐसा। तो केयर टेकर भी कब तक रख पाएगी, 2 घंटे 3 घंटे रख पाएगी। ब्लेम जो हमने डाला था इसमें ब्लेम है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, वो सीधे बच्चों को सेंटर में छोड़ के चले जाते हैं। Responsibility. Timing. टाइम जो है हम एक टाइम रखेंगे बच्चों के लिए कि इस टाइम बच्चों के लिए है, केयर टेकर जो है बच्चों को संभालेगी और उनके लिए स्पेस होगा जहाँ बच्चे आएंगे खेलेंगे। केयर टेकर 3 घंटे का टाइम, 4 घंटे भी हो सकते हैं, पूरा दिन लेकिन नहीं हो सकता। मीटिंग विद देयर पेरेंट्स, मीटिंग करेंगे पेरेंट्स के साथ में, उनको अवेयर करेंगे कि कितना बच्चों को पढ़ाई भी, एजुकेशन भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए आराम भी ज़रूरी है। तो एक टाइम से बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि हम भी उनके अच्छे से संभाल पाएँ। इन्फॉर्मेशन ये है मैम कि हम गांव में जाके सर्वे करेंगे और ये देखेंगे कि कितने बच्चे हैं गांव में, एज वाइज उनका बैच बनाएंगे ताकि और उनके माता पिता से मिलेंगे। ECD टीचर है जो एक, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो एक ही बजाय 2 को, तो उनको एजुकेशन भी देंगे वहाँ पर। एक एक्शन प्लान ही बनाएंगे।
एनी कमेंट्स यू वुड लाइक टू गिव? आप लोग कुछ बोलना चाहोगे इनको? नेक्स्ट पहला था मेरे दो स्पेस पर चलते टाइमिंग प्रॉब्लम, lack of staff, children of different age groups coming together, lack of children items like games, toys, books, etc. So जो हमने लगा कि हमने किन लोगों के ब्लेम किया है, फर्स्ट was lack of staff. We were blaming on the staff. We were blaming on the children as the children coming together. Third is lack of children items. So this is But this is not the way. ये हमने अपने अंदर कमी ढूंढी, हमने सेंटर के we found those. Yeah. So we are taking the responsibility. Blame is like when we are blaming the parents or someone like. so in this we are blaming only one. एक ही जगह blame करें staff. So staff is our responsibility. Then we are taking the initiative that अब हमें पता है इसको solution कि staff नहीं है तो we will appoint the staff. But then we are not blaming You're not blaming. We are taking the You're taking responsibility. responsibility. Yeah. We make different space for children. There would be different timings for different age groups. Timing. There would be created corner for children where they can play and read. There would be activities for the children to get them engaged and sessions with the parents. Good job. Yeah. Any suggestions? First time see. Wait. So let me do break it. Okay. Yeah. So you finished? Are you guys finished? Done? Yeah, they are done. Okay. So first of all, congratulations. Good job. This team had the hardest exercise. The problem solving is the most difficult. So हमारी इस congratulations. एक्टिविटी में ना कोर्स टीम ने ज़्यादा पॉइंट्स बताए हैं और बिल्कुल क्लियरली हमें उनसे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। Okay. So anything else? Anything else? बस ठीक है। Okay. So you did a very nice job telling them what they had to do and keeping track of the time. टाइम को आपने फॉलो करा और अच्छा किया। And you went around and you debriefed everybody. आप लोग टीम के पास जाके उनको बताया। One thing to think about is your strategy of going from group to group takes more time. So when you're doing the training, if you do this as an entire group together, it moves more quickly. आप बहुत टाइम लगा रहे थे हर ग्रुप से एक ग्रुप में, तो आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा जब आप इतने बड़े ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करो। And the same thing as the other team, when you go to group, you had your back to some of the other people. आपको सामने खड़े होकर पता चलेगा, हर एक के पास नहीं जाना चाहिए। But you had the most difficult problem, so congratulations. आधा घंटा जो पहला आधा घंटा है, आप कैसे शुरुआत करेंगे आप अपने लिए? फिर नेक्स्ट हम करते हैं न्यूज़पेपर पिनअप करते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, वो हमारा 1 मिनट के अंदर हो जाता है। फिर हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, उसके लिए हम 7 मिनट्स लगाते हैं और न्यूज़पेपर रीड करके हम उसमें से 5 या 7 न्यूज़ सिलेक्ट करते हैं। फिर वो हम अपने बोर्ड पे नोट करते हैं, जो हमारा फ्रंट पे जो बोर्ड होता है ताकि सबको दिखे, वहाँ पे हम उस न्यूज़ को लिखते हैं। लास्ट में फिर हम लास्ट 7 मिनट्स के अंदर हम पीसी पे जाते हैं, मेल्स वगैरह चेक करते हैं मॉर्निंग में कि कोई मेल आई है या नहीं। पहले हम जाके वहाँ पे सबसे मतलब लेंगे विशेष ये फिर वहाँ जाके सिग्नेचर वगैरह करेंगे, सबसे पहला काम होगा ये। तो उसके बाद स्टाफ को देखेंगे, सारा स्टाफ आया है नहीं है, ये चेकिंग करेंगे। तो स्टाफ को चेक करने के बाद मैं सब देखेंगे यहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है, कि पहले क्योंकि साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा जरूरी, कोई आ जाएगा सबसे पहले क्लीननेस देख लेंगे। उसके बाद मैं
जो भी सिग्नेचर वगैरह सबने किए नहीं किए, रजिस्टर चेक करेंगे। रजिस्टर चेक करके न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आए हैं कि आए हैं नहीं आए हैं, पूरे वो चेक करके फिलअप करके वो चीज़ें फिर स्टाफ जो भी है स्टाफ कंप्यूटर लैब में, तो कंप्यूटर लैब स्टाफ से पूछेंगे आपने ये चेक किए हैं नहीं किए हैं, जो भी आए हैं नहीं है, तो वो सब कुछ देखेंगे। डिस्कशन और एजेंडा, मतलब उसके बाद में क्या हमारी आगे की प्लानिंग है, आज दिन में क्या क्या करना है। ECD सेक्शन में जाएंगे, बच्चों ने क्लियर किया है या नहीं किया, बच्चों को से क्लियर कराएंगे। जो हमारी 5 मिनट क्लियर होगी, विशेष 5 मिनट लिखेंगी, चेकिंग भी 5 मिनट की होगी, प्लानिंग 4 मिनट की, एंड अटेंडेंस 1 मिनट में सिग्नेचर किए फटाफट से, फिर अटेंडेंस हो गया सब कुछ। सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी सब कुछ भैया आपने ये किया है नहीं किया, सबसे है ना अपने बारे में पूछेंगे, आपका क्या चल रहा है, आपको मतलब क्या फ्लो करना है, तो पूरे दिन का क्या है आपका शेड्यूल है, वो सब बना के उनसे 30 मिनट में हम सारा करके फिर अपनी आगे की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सभी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लगाते हैं, सिग्नेचर वगैरह करते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ के उसमें कोई आज का सुविचार है उसको नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। फिर सजेशन बॉक्स देखते हैं कि किसी ने कोई नया सुझाव डाला हो सेंटर के लिए। उसके बाद पूरा एक्शन प्लान करते हैं पूरे दिन का, आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और सब उसके बाद सब अपने अपने काम में लगे। तीनों ग्रुप में से जो एक्शन थे, जैसे हमने कल एक्शन स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि एक्शन स्टाइल काम जल्दी जल्दी खत्म करके तुरंत एक्शन लेते हैं, तो तीनों में से सबसे कम पॉइंट्स भी उन्हें कहते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी अपना काम किया और आखिरी में एक्शन प्लान भी बनाया कि उन्हें पूरे दिन में आज क्या करना है। They made up the action plan for the day. Yeah. And did it quickly. They did it quickly, yeah. So, आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। Process system, they were going systematically, slowly, but they were completing all the tasks, but they were finishing all the tasks logically and scientifically. Yes. So it was good process. पीपल में ये एक बात अच्छी है कि सबने मतलब मिलकर टास्क किए और सबके सुझाव व्यक्त किए गए। और इनमें एक शेड्यूल था कि 30 मिनट में, तो इन्होंने पूरे व्यक्त किया कि 30 मिनट में अपने कौन से मिनट या 4-5 मिनट कहाँ और किस चीज़ में व्यस्त करने, वो सब दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी चेक किया कि जितने भी सेक्शंस हैं सबका काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दे वर्क लाइक अ टीम। सो तीनों का ही जो हमने कल पढ़ा था, तीनों ने उसके हिसाब से Good, very good job. So this team did a great job of preparing. First of all, they had everybody move in the room before they told them what they're going to do. That's always a good way to proceed with training. जो भी उन्होंने किया आपको सही बताया और ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको बताया, बस हम जो भी करें सब एज अ ग्रुप में करें, सामने आके करें, ठीक है, बैकवर्ड्स ना। Then they circulated and answered questions while you were working on what you were working on. और जब आप लोग इस पे कार्य कर रहे थे अपना, तो उन्होंने टेबल पे आके सबको बताया। They weren't going to have an idea person, so they couldn't do all 4 styles, but they were fine with that. They adjusted very quickly. आइडिया का कोई नहीं था, बट उन्होंने फिर भी बहुत फास्ट किया। Then they had all the discussion from the front of the room so that everybody was very engaged in what was going on. और सामने खड़े होके सबके साथ डिस्कशन किया। Good job. Next. आज का जो आपके लिए एक जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं वो है कि आप जो इस ट्रेनिंग से कैसे प्रभावित हुए, किस तरह से आपके ऊपर असर आया, क्या सीखा आपने इससे। तो 3 क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। नहीं, बताने सिर्फ आंसर्स बताने हैं उनके आपको, और उसके लिए आपको हम 5 मिनट देंगे सोचने के लिए, 10 मिनट आपको बताना। नो टाइम, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर करना है। डायरेक्ट आंसर? हाँ। ठीक। 3 A से पूछो पहले। 3 A से पूछते पहले। इस ट्रेनिंग में आपको क्या अच्छा लगा? जो सारी ट्रेनिंग थी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको और क्या सीखने को मिला?
सबसे अच्छा जो स्टाइल के बारे में बताया, किसी की पिंपल स्टाइल है, किसी की Communication style. कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा कम्युनिकेशन स्टाइल में आपको? पता चला सामने वाले से नहीं तो हमको किसी और स्टाइल का हो, हम कोई और दूसरी तरह से उससे बात कर रहे हो, जब हमको मतलब इस बारे में पता चल जाएगा तो हम उससे उसी ढंग से सबसे बात अच्छा करेंगे। यही लगा या कुछ और भी? कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमें ये अच्छा लगा कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि रीडिंग करनी है, दिखाना है, हमने इसमें सब कुछ मिक्सअप किया कि हमने एक्टिविटी भी करवाई, मतलब एक इंजॉय। एक्टिविटी कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा एक्टिविटी का? सारे पार्ट सारे पार्ट। कौन सी एक्टिविटी कराई गई थी? जंपिंग वाली वेरी गुड। एरोप्लेन, अच्छा, एक बैलून। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे मैं कि इस ट्रेनिंग से नर्वस कहाँ पे हुए आज ट्रेनिंग में आप लोग? कहाँ नर्वस थे? सबसे ज्यादा नर्वस जब वो लिखने को कहा कि हमें क्या हमें कुछ Okay, so they are saying they got nervous when they had to write the idea into एक गोल सिलेक्ट करना था, तो हमें ये लग रहा था कि अगर हम लिस्ट बनाएं कभी ये प्रॉपरली ना हो, क्योंकि इसमें प्रॉपरली फंडिंग वगैरह एक लिस्ट मतलब एक्शन तो प्लान, उसके लिए एक्शन हम प्लान प्रिपेयर नहीं जो थे। एक्शन प्लान वहाँ नर्वस हुए आप लोग। नेक्स्ट जो what training skills will you have as trainers? कौन सी स्किल आप लोग अपनाना चाहोगे एक अच्छा ट्रेनर trainer बनने के लिए? कौन सी स्किल्स आपने सीखी और कौन सी होनी चाहिए? कौन सी आपके अंदर है और कौन सी आप आगे अपने इन फ्यूचर अपने अंदर लाना चाहोगे वो स्किल? अगर आप एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं सारी स्किल्स अच्छे हैं नेम देम। क्योंकि जस्ट फिर भी आप अलग से कोई लाना चाहिए इस ट्रेनिंग से। गुड गुड। कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए हमारा, तभी हम लोग आगे सबसे मिलकर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप। इस ट्रेनिंग में आपको क्या अच्छा लगा? एक्शन एक्शन प्लान में क्या अच्छा लगा? कि मतलब पहले तरीका नहीं पता था कि एक्शन प्लान में प्लान बनाना है, तो व्हाट इज द राइट वे टू मेक एक्शन प्लान एंड व्हाट इज द राइट वे टू टेक इट टू योर सुपरवाइजर टू मेक इट अ इसके थ्रू हम लोग आगे अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स, हमें पहली बात तो ये पता चला कि व्हाट इज़ आवर कम्युनिकेशन स्टाइल थ्रू द सेल्फ असेसमेंट विच इज़ द आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हम लोग लीडर्स कैसे हैं, हमारा स्टाइल क्या है। जब हमें अपने बारे में पता चला तो ये हम अपने सेंटर पे जाके अपने स्टाफ का भी असेसमेंट कर सकते हैं। पर हम दूसरों से भी मतलब बातें करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कैसा व्यवहार का है और मतलब किसका एक्शन कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, तो हम बात करने में हमें बहुत इजी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। When we were asked to make the action plan, that was the hardest part. इनोवेटिव आइडिया। नेक्स्ट। What training skill will you have as trainer? What training skills? Will you have क्या कौन सी स्किल आप अंदर लाना चाहोगे? A good leader with a good communicator, both. Good. Next. आप लोग बताइए कि क्या अच्छा लगा इस ट्रेनिंग में आपको? हमें इस ट्रेनिंग में लीडरशिप स्टाइल जानकर बहुत अच्छा लगा। लीडरशिप स्टाइल में कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा था? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्टाइल। नर्वस कहाँ थे आप लोग? एक्शन प्लान सभी को एक्शन प्लान में नर्वस। स्किल आप लोग कम्युनिकेशन स्किल। Good. So this team did a really nice job of eliciting information from each of the groups. So आपने बहुत अच्छे से किया, सबसे information ली। So the way they did it, it allowed more people to speak in each group. People were more comfortable knowing that their turn was going to come in the group. तो आपने मौका दिया लोगों को बोलने का। The only thing is with this method is it takes longer. बस ये टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, ज़्यादा टाइम ले लेता है। So if you didn't have so much time, you could just ask the question and let the group answer. तो जब आपके पास टाइम ना हो तो आप क्वेश्चन पूछो और जो आंसर देना चाहता है वो दे सकता है। But you have to be careful it's not always the same people answering, because then the voice becomes just one or two people in the group. You have to make sure that everybody has a chance. तो आपको ध्यान देना है कि सब बोले, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा बार-बार बोल रहा है।
And you kept attention at the front of the room, so congratulations. Good. So I think you are all ready to start thinking about being trainers for this leadership training because you all have very good skills. तो अब हमें लगता है कि आप ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हो क्योंकि अब आपके सारी लीडरशिप स्किल्स हैं और आपने सीखी है. It's going to take a couple of times of doing the training before you're comfortable with it. पर एक बार आप सीधा कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग करो उससे पहले आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Don't worry about making mistakes. It's better to give people the information and not worry about if everything is perfectly just like it's supposed to be in the training. गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इम्प्रूव करोगे. The one thing you should think about, we did a lot of problem solving, we did some icebreakers. Will these work in India? Do they make sense in India or do you need to change them? क्या आपको लगता है कि जो हमने एक्टिविटीज करी है, आइस ब्रेकर करी है, ये इंडिया में ट्रेनिंग करते हुए हेल्प करेंगी या कोई और तरीका है ट्रेनिंग करने का? I think it was. Okay. The other thing is when you were doing the global trends, right? There was no pictures of libraries in India or centers in India, so you should change that. जब हम ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे ट्रेनिंग करते हुए तो उसमें हम अपने सेंटर्स या इंडिया से रिलेटेड पिक्चर्स डालेंगे क्योंकि वो नहीं थी. Because you all had great examples of innovation here in the Reed Centers, I want to see that reflected in that PowerPoint, the 3 trends. क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत अच्छे इनोवेटिव एग्जांपल्स हैं तो हम वो वहाँ देखना चाहते हैं. You don't all have to do this. Maybe you elect 2 or 3 people from your group who and others send suggestions and then 1 or 2 people work on this. बस 1-2 लोग इन पे बात कर सकते हैं बाकी सजेशन दे सकते हैं. I want to hear when you do the training how it goes, what worked for you and what didn't work. और जब आप ट्रेनिंग करो जाके तो ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे शेयर करें कि क्या अच्छा रहा और क्या आप में मुश्किल आई. There is a manual for trainers which you will get a copy of. एक मैनुअल है, एक मॉड्यूल है पूरा उसका ट्रेनिंग का जो आपको मिलेगा. We have also videotaped all of the different sections, so if you don't remember how something went, you can look at the video. हमारे पास पूरी वीडियो टेप भी है तो अगर आप कुछ भूल जाए तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं. For me, it's been a pleasure to work with all of you. I love your ideas, I love your responses, I love how engaged you are. मैम को आपके साथ ट्रेनिंग करने में बहुत अच्छा लगा. आपने इतना पार्टिसिपेट किया, आइडियाज दिए, so thank you. Thank you, ma'am. So now it's time for certificates. So first we have team awards. We were observing you over the past few days and we have some awards. So the best trash can award goes to the cats. सेंटर पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं
तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो। मैं अभी किसी सेमिनार में थी और वहाँ पे TCS के हेड थे, टाटा कम्युनिकेशंस के भी हेड थे और सारी बड़ी कंपनीज के भी हेड्स थे। उन्होंने बोला था कि डाटा दिए थे कि more than 60% of our children who are studying in the government school can't read a book. I have seen that. And that is, we know that, we witnessed that. और आपके यहाँ पे भी 12 बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि आप कितना बच्चों को सिखाते हैं, है ना? ट्रेडिशनल वे में बच्चों को जो लर्निंग आप सिखाते हो स्कूल में, आपने इनके साथ शेयर किया? कैसे करते हो? आप नहीं किया ना? आप 2 मिनट के लिए करिए वो शेयर। और अगर हम गवर्नमेंट का ये डेटा है, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो रिसर्च करी है वो ये कहता है कि 60% से ज़्यादा बच्चे किताबें नहीं पढ़ सकते हैं विलेजेस में प्राइमरी लेवल तक। तो हम क्या एजुकेशन की बात कर रहे हैं? तो आप विटनेस कर सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में 500 बच्चे आ रहे हैं और वो तो पढ़ सकते हैं। यू कैन राइट, अभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने अपने न्यूज़लेटर्स बनाओगे। पहले तो आप सारे सेंटर्स में अपने शेयर करोगे, फिर आप अपना एक पूरा डेटा बनाओगे कि आप न्यूज़लेटर्स किसको भेज सकते हो, पंचायत को भेज सकते हो, ब्लॉक ऑफिसर को भेज सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज सकते हो। कोई मना तो नहीं कर रहा ना आपको करने के लिए। तो आप वो न्यूज़लेटर्स में जब डालेंगे कि हम अपनी लाइब्रेरी के थ्रू 500 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं और वो अच्छे से बुक पढ़ सकते हैं, वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एडल्ट लिटरेसी के अंडर जो आपकी कल ट्रेनिंग हो रही है, आपने 500 औरतों को पढ़ना लिखना सिखा दिया, कौन आपको पैसा देने से मना करेगा? हमारे पास फंडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हर सेंटर अपने आप पैसा जनरेट करे और ये प्रोग्राम्स आगे बढ़े। ये मकसद है इस ट्रेनिंग का। आपको अपनी सेंटर की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना है, क्योंकि डोनर्स ये कहते हैं कि अगर हमने 3 साल तक 4 साल तक पैसा दे दिया, अब आपने जिनको सक्षम बनाया वो क्या कर रहे हैं? तो हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है उस चीज़ का। तो आप लोगों को भी उसके बारे में सोचना और वही विजन लेके आगे बढ़ना है, ठीक है? थैंक यू। Strengthening library innovator, the name of the workshop is very important to us because through this training we have learned different things which we can implement at our centers with our community, with our staff, like the communication style, the leadership style which Nana taught us yesterday also. So it's a new thing for us and it really help us in building the base of our centers, the community. So thanks a lot, then. This session of library innovating training has really changed the concept of library in my mind personally, and I think it has changed your view also. And I have found that after these techniques I have learned certain things, and I have found that library can be an important tool for social change. Rather, we can say it can be a tool for social revolution as well. Yes. If we can work the way we should, if we take it as a mission, as Geeta Madam was saying, so it can be a great tool in our hands. And secondly, the innovative techniques that Madam has told us, it has made this library teaching something very important. Otherwise, I personally found it as a very uninteresting and tasteless kind of subject. But in it, it has infused those public administration and management techniques, and it has she has made the subject more dynamic and comprehensive and interesting. So that is something which is very important for me particularly, and it must be the same for you. And I thank you, ma'am, and also Madam, our director, because she became the resource for bringing Madam Susan as our guide and teacher. We thank both of them. Thank you, ma'am. मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि लाइब्रेरी की ट्रेनिंग्स की ये बताया, लेकिन लीडरशिप मतलब किस तरीके से किस तरीके से एंजॉय
में किया जाए, मतलब ना बोरिंग हो और वो अच्छे से सीखे उस चीज़ को। तो कम्युनिटी में कैसे उसको शेयर किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि एक तो एक्टिविटी करवाएं या एक बोलते जाए बोरिंग हो जाता है। तो मैम ने एक्टिविटी करा दी है तो उनको एक नया आइडिया इस तरीके से। एक हमारे टीचर ने हमको अच्छे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया। Yes, got a very good teacher who's a big learner. So let's start with कितने लोगों को ट्रेन करोगे आप लोग? मैम मेरी तो कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने भी हो उनको ये कि मतलब किस चीज़ में मतलब कितना अच्छा लीडरशिप है, कितनी अच्छी जो प्रोग्रामिंग है मैम की, तो वही हम चाहते हैं सब बहुत ज़्यादा हो। कोशिश मेजरेबल कल हमने पढ़ा था ना तो it should be measurable क्या? ऐसे तो ये ना जैसे इंटरेस्टिंग कितने जैसे मेरा 50 तो है ही, उससे ज़्यादा भी मैं बढ़ाना चाहूँगी। प्लीज इन बातों को हमसे शेयर करें अपनी रिपोर्ट में, ताकि हम आपको अगर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग या आपको कहीं उस टॉपिक पे जहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हम एक दोबारा आपको इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू। सभी मोर की रिस्पेक्ट करते हैं ना, मेरी भी गांव में इतनी ही रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए मैंने मोर बनाया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट मैंने बटरफ्लाई बनाया है। मेरा नाम कविता देश, सबको दिखाएंगे। औरंगाबाद से। और ये जब मैं छोटी थी ना, मुझे बटरफ्लाई पकड़ना बहुत पसंद था, तो ये मैंने इसलिए बनाया कि वैसे ही रहना चाहिए जिंदगी भर, हंसते खेलते। वेरी नाइस। मेरा नाम दीपिका है और मैंने ये दिया बनाया है, जिससे कि ये जो बाती है उसे मराठी में दीपिका कहते हैं। राइट राइट राइट। सो उसका आप क्या इससे हमारे को अपने बारे में बताना चाहते हैं? जैसे कि ये अंधेरे में बहुत प्रकाश देती है, वैसे मैं भी हूँ, वैसे मेरा वर्क भी है। You that talks about you. Yes. Right? क्या बता? मैम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं अपने घर में बहुत रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे ये फ्लावर्स होते हैं, पोट्स होते हैं, सब देख के खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सब आपको खुश करते हैं मेरे से। वेरी नाइस। मेरा नाम मोनिका है, मैं राजस्थान से आई हूँ। मैंने एक चिड़िया बनाई है। चिड़िया के बारे में क्या बताती है? इसलिए बनाई है क्योंकि चिड़िया एक ऐसा पक्षी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मैं भी सोचती हूँ कि मतलब मेरी तरफ से मैं किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न करूँ जिससे किसी को ठेस पहुंचे। वेरी नाइस। तो ये क्या बोलते हैं आप? मैंने एक कैट इसलिए बनाई क्योंकि मुझको कैट बहुत पसंद है। मैं उसके साथ काफ़ी समय से खेलता भी आ रहा हूँ और उसको अपनी छत से नीचे भी गिरा देता हूँ। तो ये क्या पहचान है अमित की? बहुत शैतान है ना? मैम मैंने फिश बनाई है, और जैसे एक फिश अपने पानी के साथ रहती है और जमीन पे चली जाएगी तो मर जाएगी, और ये खूबसूरत दिखती है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मतलब सब तरह का माहौल है वो भी मछली की तरह सुंदर दिखे, वो तन से नहीं मन से सुंदर दिखना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका तोमर है, मैं रामपुर से हूँ, और मैंने कमल का फूल बनाया है क्योंकि मुझे कमल का फूल बनाना बहुत अच्छा लगता है और सबको ही बहुत पसंद होता है। कि मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई भी सब मुझे करें, कोई मुझे बुराई ना निकाले, या अगर कोई बुराई है तो मुझे बताए तो मैं उसको अपनी अच्छाई करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है और खूबसूरत रहता है, चाहे कोई भी बुराई हो जाए लेकिन आप खूबसूरत हैं। वेरी मैंने बनाया है पेड़, आम का हरा भरा पेड़, क्योंकि जब मैं सेंटर पे होती हूँ सब लोगों को लगता है कि वो मेरे साथ सेफ है, वो बहुत खुश होते हैं उनके साथ रहती हूँ तो, और वो लोग उनकी बातों से भी लगता है कि मैं हूँ साथ में
तो वो लोग भी हैं। इसकी जड़ें मजबूत करना चाहती हूँ अपनी, मैं भी जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं ऐसे ही मैं भी अपने परिवार के लिए, अपनी संस्था के लिए एक मजबूत नींव बनाना चाहती हूँ ताकि वो टिके गांव में और उसके जैसी और भी संस्था तो ये सच है, सच में पेड़ जैसे हैं। ये बटरफ्लाई बनाई है मैंने, मतलब मुझे उड़ना पसंद है, घूमना पसंद है, इधर उधर जाना पसंद है, और अब मैं नई जगह पे चली जाऊंगी तो इस पेड़ से मैं उड़ जाऊंगी। मैंने मोर बनाया, जैसे नेशनल बर्ड होता है ना ये, ऐसे ही मैं एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ। मैंने ये पेड़ बनाया है, वो उसी तरह जैसे एक मजबूत नींव होती है, बाकी सब इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा एक ही जगह खड़ा होकर बस उस पर ही लग जाता है कि इसको अपना कामयाब बनाना है, जितना बड़ा हो सके उसको उतना बड़ा बनाना है। घर में हो चाहे कोई संस्था में हो चाहे कहीं भी हो, एक जगह टिके रहना और उसको आगे मजबूत बिल्कुल अच्छे से बनाना, और सबके साथ सेफ्टी से, सबको सेफ्टी से रखना। मैंने बनाया है एरोप्लेन। एरोप्लेन का काम है उड़ना, तो वैसा मैं भी अपने ख्यालों में हमेशा उड़ती रहती हूँ। तभी नाम नहीं याद रहते। और दूसरी बात ये, जिस ऊंचाई तक उड़ता है मैं अपने काम में उस ऊंचाई तक पहुँचना चाहती हूँ। मैंने एक डॉग बनाया है। बनाया तो डॉग ही ठीक है। डॉग बहुत फेथफुल और ऑनेस्ट होते हैं और मुझे लगता है शायद मैं भी ऐसी हूँ। मैंने सूर्य बनाया है क्योंकि सूर्य पर आधारित मेरा नाम है और मैं अच्छा काम करके सूर्य की तरह चमकना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैंने एक झोपड़ी बनाई है, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे अब यहाँ अपने जो भी सिटी है तो उनमें कोई झोपड़ी नहीं मिलती, तो हमारे गांव में क्या है ज़्यादातर झोपड़े मिलते हैं तो वहाँ फॉरन जाते हैं, तो जैसे वो उसको देखने जाते हैं तो मैं कहीं वर्कआउट करूँ तो वैसे हमारे सेंटर में कोई आदमी आए तो वो मुझे और मेरे काम को ज़रूर देखे, तो इसके लिए। और इसमें ऊपर फ्लेमिंगो चिड़िया वगैरह हैं तो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ या फिर जब भी नए काम वर्कआउट करता रहता हूँ। तो वेरी चाहिए। हाँ? अब ये गीजर सेंटर से नए जॉइन किए। ओह वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव। मेरा नाम कृष्णमूर्ति, मुझे मालूम नहीं हिंदी। I coming from Andhra Pradesh, Telugu. New center is opening. New center. Oh, lovely. This bird sparrow in Telugu name Pichuka. This bird coming every day in house. Good for that family. Yes. I believe that you are good for the family. Yes. Very nice. कबूतर तू क्या कौन सा बना है? चिड़िया। स्पैरो। शाम को अपनी घर मैम राधे श्याम सन बनाया है। सबको दिखाएंगे प्लीज। ये इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल ये काफ़ी आसान है बनाना। अच्छा। और बनाना आसान है और ये सन क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड लाइट फॉर एवरी फॉर दिस अर्थ। And you also want to be source of light. Yeah, if it can be so, it would be something very good. मेरा नाम राजू है और मैंने फुटबॉल बनाने की कोशिश करी है क्योंकि मुझे फुटबॉल गेम भी पसंद है, इसलिए मैंने ये बनाया। और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक तरह की जैसे फुटबॉल के खेल की पहचान उस तरह मेरे भी अच्छा काम करो, मेरी पहचान बने। अरे फुटबॉल गेम प्लेयर यहाँ पे है तो अपनी टीम बनाओ ना। उनको सिखाओ फुटबॉल, है ना। वेरी नाइस। जैसे है वैसे ही बैठे रहिए लेकिन पेयर्स बना ली। अब आपने क्या करना है, अगेन पेपर में ड्राइंग बनानी है, कोई भी सिंबल। आप सब अपने पेपर पे एक सिंबल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप पेपर को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पार्टनर है वो आपके पेपर के ऊपर कुछ और बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा। सो जहाँ पे आप हैं अपने स्केच पेन्स या कुछ भी यही ले आइए, अपने लैप में ही बैठकर बना लीजिए। जैसे आप लोगों ने अपने पास पेपर रखिए, सबके पास एक एक पेपर, स्केच पेन्स, ठीक है। आप अपने पेपर के ऊपर कुछ भी बनाइए, कुछ भी जो मन करे, ठीक है। फिर जब आपका पेपर बन जाएगा, ड्राइंग बन जाएगी, तो आप अपने पार्टनर को अपना पेपर देंगे। दोनों पार्टनर अपना एक एक पेपर देंगे और आप अपने पार्टनर के पेपर के ऊपर कुछ बनाओगे, कुछ ऐड करोगे,
अगर किसी ने घर बनाया है तो आप अपने पार्टनर को अपना पेपर दोगे तो आपका पार्टनर उस घर के अराउंड कुछ और ऐड करेगा, ठीक है। सूरज बनाया है तो आपका पार्टनर, और आपने कुछ बनाया तो दोनों आप एक काम करो, पहले ड्राइंग फिर मैं बता दूँ। आपके पास पेपर है, आपने अपने पार्टनर, आपके साथ वाला आपका पार्टनर है, ठीक है। तो आपका पार्टनर बन गए, लेकिन अभी कुछ नहीं करना, ना किसी से बात करनी है। पेपर के ऊपर कोई भी छोटी सी ड्राइंग बनाओ, कोई इमेज बना दो, कोई सिंबल बना दो, कुछ भी बना दो, आप बनाओ, बस दैट्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। कुछ भी बनाओ। पहले तो टॉपिक दिया था ना कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अभी कुछ भी बनाओ। और जब आपका बन जाएगा तो रुक जाना, स्टॉप हो जाना। बात करने